अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे थे बीच पे मटन रान बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये अपने गुलाब के फूल दिखा दूँ कि ये कितने खूबसूरत खिल चुके हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बहुत गर्मी है यहाँ पे अभी। तो हमने सोचा कि चलिए इस गर्मी से जो है ना, ये ज़रा फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना घूमने फिरने जाया जाए। तो बस यहाँ पे गाड़ी फुल करके हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं मिसिसागा की तरफ। लहसुन काट लेते हैं ना, क्योंकि हमने ये साबत साबत ईरान के अंदर रखना है ना। सामने है जी। इसी तरह इस साइड पे भी ना। इस पे हम लोग सिर्फ नमक और काली मिर्च लगाएंगे। और ये आप क्या कर रहे हो बार बार कैमरे का? मैं आपके लिए इंस्टाग्राम की रील बना रही हूँ। रील बना रही हो? तो चलो, जिसने रील देखनी है तो गुल्स लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाना और फॉलो भी करना। बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे ना, उधर मुझे ज़रूरत है मुझे फॉलोअर की ना, तो वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो करना। ईशा रील बनाएगी, प्यारी सी रील ईशा बना के अपलोड करना, इंशाल्लाह अपलोड होगी इंस्टाग्राम पे, है ना। अभी सजाद जो है वो नमक और काली मिर्च लगा रहे हैं। नमक अंदर तक भी अच्छा सा लगा लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपने हस्बैंड से इतनी कुकिंग करवाती हैं। आउटसाइड जो है ना, हम जब निकल आते हैं शौक से करते हैं। तो घर में तो ज़ाहिर बात है इतना हमें नहीं होता टाइम, ना ही हमें पकाने आता है। बस बाहर के थोड़ा सा हम लोग लगा लेते हैं शुगर की तरह भाई। और फिर मुझे वीडियो भी तो बनानी होती है। वीडियो का भी चक्कर है और फिर चलो आउटिंग होती है। ये दिन जो है ना खातून के आराम का हो जाता है। हाँ हम तो काली मिर्च बीच में डाल देंगे, ठीक है, सिर्फ ठीक है। थोड़ी सी ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। करते हैं नहीं अच्छा लगता जी बच्चा, ओके मामा राजी। ठीक हो गया। अच्छा इतना स्पाइसी नहीं करना, ओके। हाँ, मसाले अपनी मर्जी आप जैसे भी रख लें। हमारे घर में जिस तरह हमने वैसे रख ली है, आप अपनी मर्जी से कर लें। अगर आप इसमें में लाल मिर्च डालनी है, कुछ भी करना है, बट ये अच्छा लगता है सादा। सादा अच्छा लगता है। ठीक हो गया। अब लहसुन दे देंगे, लहसुन डाल देंगे बिल्कुल। और हरी मिर्च डाल देंगे। ऐसे ही अगर करना है तो चलो पीछे काट दो आप, अगर काम में तो। अदरक भी डाल सकते हैं आप ना। हाँ, जो आपका दिल करता है जी कर देंगे। पर थोड़ा सा ये होता है कि जिनको गोश्त की बू जो है ना वो नागवार लगती है, तो उनके लिए ठीक रहता है कि ये स्मेल नहीं होने देगा, इसकी स्मेल ख़त्म कर देगा। ये कौन सा बीच है? रिचर्ड मेमोरियल है। बहुत खूबसूरत पार्क है, घना सायादार, और बीच भी बहुत अच्छा है। सैंड है, मतलब पत्थर नहीं है कि जिसमें हम जो है ना नाव कर सकें ना, तो स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो हमें पॉइंट मिला और क्या बात है इस पॉइंट की, बहुत खूबसूरत। एंजॉय भी करो सर, पकाओ भी खाओ भी। कैसा? सही है। मिसिसागा में है ना ये? जी रिचर्ड मेमोरियल। 8 गिलास तो कर ही दो, ठीक है। हाँ, 7-8 गिलास कर दो, क्योंकि हमें इसमें स्टीम में ये पकेगा ना। इसमें चला गया बे लीफ और दालचीनी, बादियान का फूल है, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं। ये डाल देंगे पानी में, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी ना। अब ये जो रान है ना, इसको आप बटर वो ले लो, बटर पेपर ना। अच्छा, ये मैं जाली लेकर आई हूँ, जो मेरे एयर फ्रायर की थी ना वो ले आई हूँ। इसे उठाना भी आसान हो जाएगा। अब इसको आप वो लगा दो बटर पेपर ना। अब इसको ऑयलिंग करनी है तो कर दूँ, नहीं तो मेरा खाना नहीं, ज़रूरत नहीं ऑयलिंग की इसको ना। इसको उठा के ना इसके ऊपर रख के रैप कर देना। नमक होना ना, वो ये नमक लग गया था, बहुत है नमक। ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर पकेगा भी नहीं ना। बस एक ही बार इतना पैक करके अब एल्युमिनियम फॉइल लेकर उसमें रैप कर देंगे। यही लगा दो, क्योंकि एल्युमिनियम में ऐसा ना हुआ पकने में फिर प्रॉब्लम देना। इसको दूसरी साइड से रख देना, ताकि ये जोड़ है ना, इसको उल्टा करके रखें ऐसे। अब सही है। बस ये ऊपर इसका ढक्कन रख के बस ये पक जाएगा स्टीम में ना।
अब इसको 4 घंटे में ये पकेगा, इतनी जल्दी नहीं पकेगा, इसको टाइम लगता है। चाहे घर में ओवन में भी बनाओ तो 4 घंटे तो ज़रूर लगते हैं, क्योंकि बहुत मोटी है ना। तो ये कोयले पे बनाएंगे ना, इस तरह पत्थर रख दिए 4 और इसके ऊपर रख देंगे ना। अफान भी नहा रहा है उधर। क्या कर रहे हो यहाँ? आराम और इन्जॉय। हाँ, ये हमने रखा हुआ है जी, रान रखी हुई है इसमें, और ये स्लोली स्लोली जो है ना ये पकेगी। तो कम से कम इसको 3 से 3.5 घंटे हम रखेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं इसका क्या हाल होता है। ठीक है। क्या करना है? कोयले डाल रहे हैं और ताकि साथ साथ कोयले डालते रहना ना, ताकि बुझ ना जाए बाकी के कोयले ना। बस यहाँ पे हम लोगों ने रान पकने के लिए रख रही थी, और हमने सोचा कि आपको इस बीच के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाएं कि देखिए कितना खूबसूरत बीच है। यहाँ पे असल में लेक बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेक जो है ना वो कनाडा में ही है। तो इसलिए आपको यहाँ हर जगह लेक मिलती है। इतना ज़्यादा यहाँ पे कनाडा में पानी है, क्योंकि स्नो है और ये नॉर्थ एरिया है सारा। तो नॉर्थ साइड पे जो है वो ज़्यादा ठंड भी होती है, और स्नो वगैरह आपको पता है होती है। तो उसकी वजह से फिर जब वो स्नो मेल्ट होती है तो इतना यहाँ पे पानी, कोई यहाँ लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती है। इन मुल्कों में कुछ ऐसा मसला नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं है। तो आप बीच देखिए ये कितना खूबसूरत है, इसकी साइड्स इतनी प्यारी हैं, साफ़ सुथरा, खामोशी, और कोई ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं था। ये क्या हो रहा है? और ये बोतलें किस लिए हैं? इसमें ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही है। बस थोड़ा सा पानी रह गया इसमें ना। पानी डालना, थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा डाल। पानी ले आओ। अभी बन गई, अभी वो हो गया गरम। इसके ऊपर रख देते हैं, चावल स्टार्ट करते हैं ना। मैं कुकिंग ऑयल लेकर आई, ऑयल डाल दूँगी इसमें ना चावल के लिए। गरम हो जाए फिर प्याज डालते हैं। प्याज को डार्क करते हैं जी। पुलाव है ना तो इसको थोड़ा डार्क कलर ही अच्छा लगता है। मिर्चें डालते ही करें, क्योंकि मिर्चों में कट नहीं लगाया हुआ, ओके, वरना ये छींटे मारेंगे। थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, फिर इसका ढक्कन निकालते हैं। ये कलर निकल आएगा ना। इसका देखो कलर इसमें थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, और इसमें डाल देंगे नमक। बेसिक से मसाले डाल, लाल मिर्चें जो भी करनी है वो अपनी मर्ज़ी से डाल दें। मैं सिर्फ काली मिर्च डाली, क्योंकि मैं ना काबली पुलाव की थोड़ा सा वो देंगे ना, काबली पुलाव की तरह। इसको थोड़ा हिला देंगे। हिलाने के बाद, कहना मुझे पानी दो।
थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसका कलर आ गया। अब इसमें डाल देंगे चने। चने मैंने फ्रीज़र से लाए, उबले हुए पड़े थे ना, ये वाले डाल देंगे। इसी में छापर में हम आगे गार्बिक डाल देंगे, ठीक है। ये रखेंगे। थोड़ी सी इसमें एक मुट्ठी जो है ना वो मैं किशमिश के डाल दूँगी। ये हमारे गांव में इसी तरह लोग खाते हैं, चना और मेवे वाले चावल इसको बोलते हैं। इसमें आप पानी डाल देंगे। कलर कुछ लोग कहेंगे डार्क कर दिया, डार्क ही अच्छा लगता है पुलाव में। कितना डालना पानी? बस आप डाल दो ना, मैं बता दूँ। ये हम वो पानी डाल रहे हैं जो रान से निकला है ना, बस बहुत इतना थोड़ा सा रहने भी देना ताकि उसमें पक जाए। रान का पानी डाल दिया ना, अब गोश्त का सारा टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अब इसमें चावल डालते हैं। ओके, जब चढ़ाना बच्चों तुम लोगों को भी सिखा रही हूँ ना, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए। चावल हमने 2 घंटे से भिगोए हैं, इसलिए हमें अब चावल में ज़्यादा पानी नहीं डालना। ओके ओके। हमारा सेला चावल था ना, इसलिए 2 घंटे पहले भिगोए हैं। वैसे अगर बासमती हो ना तो उसको तो 20-25 मिनट भी काफ़ी है। अभी इसको दम पे लगाने वाला मैं, ये थोड़ी देर तक लगाते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, लगा देते। चावल बहुत कच्चा कच्चा फील है, चावल लिख दें। अब इसको लगा देते हैं। अब इसको लगा देते हैं दम पे ना, 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। ऑलमोस्ट बस डन है। इसको उठा के ना टेबल पे ले आना, इधर लेकर आ जाना ना सामने। इसके ऊपर रान निकाल देते हैं। रान इसके ऊपर निकाल के रख देना। हाँ, ये स्टैंड के साथ उठा लेना, वो इजी हो जाएगा ज़रा ना। दोनों साइड से पकड़ लेना, गरम है, ख्याल रखना ना। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी पक चुकी है ना, बहुत टेंडर। कितनी ज़बरदस्त हड्डी छोड़ दी है गोश्त ने ना। बच्चों चावल आके देख लो ना, अच्छा बन चुके हैं। Giving you 3 seconds to take it. 3, 2. अब इसको चावलों को काट देते हैं पापा। चलो ये ना रान को काट देते हैं, मैंने कहा चावलों को काट देते हैं। बैठो, टेबल स्पून के साथ उठा लेना। इतनी मज़े की ये पक चुकी है ना, बहुत टेंडर है ना। थोड़ा सा ये काट के व्यूवर्स को दिखाना, वाकई देखो कितना अच्छा चला है। बिल्कुल पक चुका है, गरम है ना, और हाथ गरम हो गया, वरना बड़ी अच्छी लगनी थी इसको यूँ करना। ये बिल्कुल जार, ये इतनी अच्छी पक चुकी है। ऑलमोस्ट 3 घंटे पूरे लगे हैं ना। हाँ, 3 आवर्स लगे। ये कितनी मज़े की बनी है। सारा काट देना ताकि बच्चे। मैं सबको चावल डालो चावल डालो। चम्मच चम्मच ये है, वाइट प्लेटें हैं, उसमें थोड़े थोड़े डालना। अच्छा छोड़े ना बच्चे ना। इसको आप इधर ही रखो, जिसने जो पीस खाना है वो खाए। शहाना ने भी बना ली, डाल लो अपने लिए। तो ब्लैक के सजाद अपने लिए चावल, पापा को चावल डाल दो, थोड़े थोड़े डालना ईशा, बच्चे छोड़ ना देना। मुझे भी सिर्फ 1 स्पून डालना, थोड़े से, बहुत ज़्यादा है। वाली पीस चाहिए। ईशा मतलज पका। ये वाला पीस लो, ये मछली वाला पीस होता है, बहुत अच्छा होता है। उठा लो। इतना सही अम्मा? हाँ ठीक है। ईशा मुझे भी देना गोश्त। चावलों का कलर देखा है कितना मज़े का आया, लगता है जैसे बहुत गर्म है। गर्म बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, चम्मच के साथ उठा देना, हाथों से नहीं, वो लगेगा बहुत गर्म। बहुत टेस्टी, इतना मज़े का बना ये, ओफ बहुत मज़े का। बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया, यकीन करो। सिर्फ काली मिर्च, नमक, गोश्त का अपना ही इतना अच्छा टेस्ट है। सजाद कैसा? इन 3 घंटे लग गए हैं, लेकिन ये है कि बहुत सॉफ्ट और मुंह में जाके घुल जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा पीस।
अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, 8 बजे का टाइम है और बहुत मज़ा आया। आपको भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।